24 फ़ेब के बाद असली तेज़ी क्यों आएगी, इसका मैं आपको लॉजिकल आंसर दूंगा। जो भी मेरे भाई बंधु अपने पोर्टफोलियो को लेके परेशान है कि पोर्टफोलियो लाल है, काफ़ी दिनों से नहीं चढ़ रहा है, साल डेढ़ साल से लाल ही पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ भी मूवमेंट नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा वेट और कर लो दोस्तों, क्योंकि अब तेज़ी शायद आएगी और सस्टेनेबल तेज़ी आएगी। इसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि क्यों आएगी। सबसे पहले दोस्तों देखो, जैन और फैब में, जैन से ही एफआईआई ने कैश में बाइंग स्टार्ट कर दी है और इंडेक्स के फ्यूचर में भी बाइंग करी है। कैश में बाइंग पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे 2024-25, 2025 में जब वो कैश में बाइंग कर रहे थे तो 15-15 दिन तक कंटिन्यू सेल करते थे, उसके बाद एक दिन या 2 दिन छोटी सी बाइंग कर देते, उसके बाद वापस सेलिंग कर देते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। जैन और फैब में एफआईआई कैश में अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। अब आप वो भूल जाओ कि 4 दिन बाइंग करते हैं, 5वें दिन छोटा सा बेच देते हैं, तो वो इतना मैटर नहीं करता, वो हर कोई बेच देता है। जिस भी स्टॉक में उनको अच्छा लग रहा है कि भाई कल इसको बेच के परसों उसमें डाल दूँ तो चलता है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन अब आप ये देखो पॉजिटिव कि अब कैश में सस्टेनेबिलिटी के साथ बाइंग कर रहे हैं अच्छी खासी। उसके बाद वो इंडेक्स के फ्यूचर में भी बाय कर रहे हैं, स्टॉक के फ्यूचर में भी बाय कर रहे हैं, जो कि पहले देखने को नहीं मिल रहा था। अब सेकंड चीज़, सेंटीमेंट अगर आप देखोगे ग्लोबल सेंटीमेंट तो हमारा पॉजिटिव है अब, क्योंकि बजट अच्छा खासा था, बजट इतना कुछ ख़राब नहीं था, सब कुछ ठीक है बजट में, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जितनी थी ठीक ठाक थी, ऐसा ही आता है नॉर्मली बजट। उसके बाद ट्रेड डील भी अब हो चुकी है, तो वो भी अब बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी ट्रेड डील हुई है, कोई ऐसी एवं ही तो हुई नहीं है, बहुत अच्छी ट्रेड डील हुई है, वो भी पॉजिटिव हो चुका है। अब जो लोग नेगेटिव है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो नेगेटिव क्यों है मार्केट को लेके, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे हित में ही हैं। अब जीएसटी रेट कट से हमारे जो कंपनीज के नंबर है, रिजल्ट्स है, वो भी अच्छे आ रहे हैं, ट्रेड डील हो चुकी है, बजट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है दोस्तों। ऊपर से अब जब मार्केट हमारी गिर रही थी फैब में, उसके पीछे कारण था आईटी स्टॉक्स, जो कि मार्केट को गिरा रहे थे एंट्रोफिक की वजह से। जो एआई कंपनी मैंने आपको बताया था, उसकी डील भी इन्फोसिस से हो चुकी है। तो अब गिरने की कोई वजह तो हो, कोई वजह नहीं है गिरने की, हम लोगों पे हम खामखा ही गिर रहे हैं। तो अब आप देखोगे कि अब जो लास्ट है ना, ये 24 फ़ेब तक जिन लोगों ने शॉर्ट बिल्ड किए थे पूरी मंथ, वो लोग 24 फरवरी तक अपने जो पोजीशन है उसको कैरी करेंगे ताकि उनका लॉस ना हो। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, शॉर्ट पूरी फैब उन्होंने बिल्ड किया है, अब एक हफ्ते शॉर्ट आपको और बिल्ड होते हुए दिख जाएंगे 24 फैब तक, लेकिन उसके बाद आपको असली तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब शॉर्ट खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद भले ही छोटी सी बाइंग हो 100 करोड़ की, वो भी मार्केट को ऊपर ले जाएगी। मैं आपको ये बताऊं, छोटी सी बाइंग भी मार्केट को ऊपर ले जाएगी अगर शॉर्ट करने वाले ना हो तो। और 24 फैब के बाद शॉर्ट करने वालों के पास कोई भी रीज़न नहीं होगा कि हम मार्केट को क्यों गिराए, गिराने आएंगे तो मुझे लगता है फिर उनके साथ बुरा होने वाला है। इसलिए अब शॉर्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, छोटी मोटी बाइंग्स से भी मार्केट ऊपर चला ही जाएगा आराम से, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके अलावा डीआईआई का अगर आप सेलिंग का फिगर देखोगे तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी और अब वो अपने ईटीएफ को बेच रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट इतनी हैवी हो चुकी थी कि अब ईटीएफ में पैसे कौन डालते हैं, म्यूचुअल फंड वाले डालते हैं। अब जब वहाँ से सेलिंग आ रही है तो इसलिए डीआईआई का फिगर भी थोड़ा सेलिंग की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं। अब ईटीएफ सेल करना लोग बंद कर देंगे अब थोड़े बहुत दिनों में ही, जितना होना था सेल वो हो चुका है। तो अब डीआईआई का फिगर भी हो सकता है फैब से अच्छा ही आएगा। तो एफआईआई बाइंग करेंगे, डीआईआई बाइंग करेंगे, शॉर्ट करने वाले अगर आप रिटेलर हो तो आपकी लग जाएगी अच्छी वाली। तो शॉर्ट करने के बारे में शायद आपको अभी थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए 10-15 दिन के लिए 24 फैब के बाद। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे, क्योंकि हमारा डेटा अच्छा है, हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, ट्रेड डील हो चुकी है, आपका क्या कहते हैं, ये जो अभी बजट आया था वो अच्छा हो गया है, ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक है। आप ये मत देखो कि यूएस की मार्केट गिर रही है, जापान की मार्केट गिर रही है, वो सब छोड़ दो। 2025 में हम बिल्कुल नहीं चले और वो उन लोगों ने अच्छे खासे लाइफ हाई लगाए हैं। तो अब चलने की बारी हमारी है। और अगर आप लोग अब अपने पोर्टफोलियो को लेके परेशान हो कि नहीं चल रहा है बेच दूँ, तो अब आपको थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए। अगर आप 1-1.5 साल आपने झेल लिया है ना, तो अब 2-3 महीने और वेट करो, आपका पोर्टफोलियो जल्द ही ग्रीन होने वाला है। थैंक यू।